थोड़ा सा नज़दीक से माँ महालक्ष्मी के दर्शन करा दूँ। मैं सभी दूर इस तरह से जो कलावा है वो बंधा हुआ है। और दोस्तों जिन माता मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि असोटा करके जो एक गांव है दोस्तों, जिन माता के पहले ही महालक्ष्मी मनोकामना मंदिर पड़ता है थोड़ी सी दूर पे ही, तो वहाँ माँ महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। पुजारी बना देना। दोस्तों महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर के बाहर और परिसर ये बाहर से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ भक्तों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उतनी यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं बढ़ती है, आसानी से दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा नज़दीक से माँ महालक्ष्मी के दर्शन करा दूँ। वर्तमान कलयुग में यदि इनकी कृपा ना हो तो आपका जीवन किसी भी तरह से सुचारू रूप से नहीं चलता है। माँ महालक्ष्मी की कृपा होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों चूँकि ये माँ महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर है, तो ये जो आपको कलावा दिखाई दे रहा है, यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उनकी जो मन्नत होती है उसे वो पूरी हो जाए, इसलिए यहाँ पर वो कलेवा बांध के जाते हैं। तो दोस्तों फिर इस पुण्य और नेक काम को मैं भी कर ही लेता हूँ। माँ महालक्ष्मी से जिनकी कृपा के बगैर इस कलयुग में एक कदम भी चलना दुभर होता है, तो कुछ न कुछ मांग लेता हूँ। दोस्तों हाँ, मन्नत या कहें कि मनोकामना हम तीनों ने जो भी हमारे मन में रही हो हमने मांग ली है, और फिर भी जब माँ बुलाएंगी तब हम आएंगे, देखते हैं कब आना होता है। दोस्तों इस तरह से पूरे परिसर की जो परिक्रमा है, मंदिर की जो परिक्रमा है, इसमें सभी दूर इस तरह से जो कलावा है वो बंधा हुआ है। यूट्यूब वाले दोस्तों इस तरह से मान्यता है कि ये जो आपको कांच के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, जो चरण दिखाई दे रहे हैं, तो माता जी के चरण यहाँ पर प्रकट हुए थे और यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई है। दोस्तों माँ महालक्ष्मी का जो यह मंदिर है, इसे कंस्ट्रक्ट हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल हुए हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के पुजारी को जब दिवाली के दिन वो मंदिर का पट बंद करके गए, जब दूसरे दिन आए तो वो पट नहीं खुला। बड़ी कोशिशों के बाद काफ़ी सारे लोगों की सहायता से जब पट खोला तो अंदर देखा कि वहाँ पर जो माँ के जो चरण थे वो मेहंदी और चंदन के साथ वहाँ पर विराजित है। तो इस तरह की मान्यता हुई कि शायद उस रात माँ खुद यहाँ चल कर आई थी, तभी यहाँ पर वो जो चरण है वो भी स्थापित हुए, और साथ ही जो माँ महालक्ष्मी की मूर्ति है वो भी स्थापित हुई है। ये भारत है और यहाँ की ये धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, और जो जीवन है इसी तरह धर्ममय है। दोस्तों खाटू श्याम से निकल के माँ महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर के दर्शन किए और अभी फ़िलहाल आ चुके हैं जिन माता मंदिर। ये करीब खाटू श्याम से 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है। अलग अलग माइलस्टोन दिखाते हैं किलोमीटर्स के। और जो सामने जो दिख रहा है वो वहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है मंदिर का, और आपको अंदर लेकर चलता हूँ और माता रानी के दर्शन करते हैं। ये जो मंदिर है ये ऐसा कहते हैं कि करीब 1200 साल पुराना मंदिर है, और वास्तव में ये जयंती माता मंदिर होता है, लेकिन चूँकि राजस्थान में जिस तरह का जो अपभ्रंश होता है तो उसके चलते से जिन माता मंदिर कहा जाता है। और सीकर ज़िले में है यहाँ भी मंदिर परिसर के बाहर आपको उसी तरह की प्रसाद सामग्री, पूजा सामग्री, उस तरह की दुकानें पूरे कॉरिडोर में क्रम से मिल जाएंगी। और दोस्तों जिन माता मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं।
माँ की प्रतिमा दिखाई दे रही है और मैं आपको यहीं से दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी बार अंदर जाने पर कैमरा ऑफ करवा दिया जाता है। दोस्तों सामने जिन माता है और दर्शन के लिए श्रद्धापूर्वक सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में जयकारे के नारे लग रहे हैं। अद्भुत दर्शन। दोस्तों नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अनप्लान टूर के तहत हम घूम रहे हैं इस समय राजस्थान में और जिन माता मंदिर में दर्शन के बाद अभी फ़िलहाल आ चुके हैं हम सालासर बालाजी पर। सालासर बालाजी हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जो पूरे भारत में ऐसा कहते हैं कि एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो दाढ़ी और मूछ में है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में भी बड़े रोचक तथ्य हैं। और मोहनदास करके एक व्यक्ति हुए, ऐसा माना जाता है कि वो बालाजी के बड़े भक्त थे और उनके सपने में बालाजी खुद आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि मेरी वहाँ प्रतिमा निकलेगी और वह प्रतिमा जिस गांव में निकलेगी, असोटा करके एक गाँव है, वहाँ ये प्रतिमा निकली थी। और उस प्रतिमा को बाद में जो गांव के जो ठाकुर हैं उन्होंने सालासर तक पहुँचाया था। और ऐसी भी मान्यता है, किंवदंती है, ये कहें कि जो प्रतिमा थी वो बैलगाड़ी में लाई गई थी और सालासर में उनका ऐसा कहना था कि बालाजी ने सपने में उन्हें आकर कहा था कि सालासर में उस बैलगाड़ी को ना चलाया जाए और वह बैलगाड़ी जहाँ जाकर रुक जाए वहीं पर मेरी प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाए। इस तरह से जहाँ मंदिर है वहाँ प्रतिमा इस तरह से आकर स्थापित हुई थी। और ऐसे कहते हैं कि असोटा करके जो एक गांव है वहाँ का जो एक जाट किसान था, जब अपने खेत को जोत रहा था तो खेत को जोतते समय ये जो प्रतिमा है उनके हल से टकराई थी और जब उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला तो इसमें बालाजी की छवि थी। और बाद में जो मोहनदास जी थे जो कि बालाजी के भक्त थे, उनके सपने में यह बात आई थी कि वहाँ पर इस तरह की प्रतिमा मिलेगी और मेरी प्रतिमा को सालासर में स्थापित करना है। तो ओवरऑल इस तरह की पूरी स्टोरी है इस सालासर बालाजी मंदिर की। और दोस्तों ये द्वार दिख रहा है बालाजी मंदिर सालासर धाम। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी, इन दोनों बालाजी के मंदिरों की अपनी महत्ता है। एक फैक्ट और है, जो यहाँ चूरमे का जो भोग लगता है, तो जिस समय असोटा की जो जाट किसान है उन्हें प्रतिमा मिली थी तो उनकी जो पत्नी थी वो उस समय उनके हाथ में चूरमा था और सबसे पहले उसी का भोग लगा था, इसलिए यहाँ पर चूरमे का भोग लगता है। जय हो सालासर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। और ये सामने अखंड ध्वनि है जो कि सालासर धाम के अंदर ही है। ये मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा है। दोस्तों एक बात और जो मुझे दिखाई दे रही है कि जो लोग खाटू श्याम जी तक आते हैं तो वे जिन माता पर भी दिखाई दिए मुझे, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग। इसी के साथ यहाँ पर सालासर बालाजी में भी वही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। गालों पर जो राधे राधे लिखा होता है और इस बात का पर्याय कह लीजिए, सबूत कह लीजिए कि वो फिलहाल खाटू श्याम जी के दर्शन करके आए हैं और उसके बाद फिर सालासर धाम में आए हैं। और कल
क्योंकि रात के 4 बज चुके थे हमें खाटू श्याम पहुँचते और थकान कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि ड्राइविंग थी, रात भर नींद नहीं हुई और उसके बाद सुबह 8 बजे हम जल्दी उठ गए। तो अभी भी थोड़ा सा जैसे कहें कि थोड़ा सा दूसरी रहेगी लेजीनेस लग रहा है। लेकिन इस अनप्लान्ड टूर पर जो सालासर बालाजी के दर्शन है, आई थिंक वो हमारे लिए अंतिम डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम सीधे सीधे एमपी की ओर अपना रुख करेंगे। तो फिलहाल बालाजी के दर्शन की ओर बढ़ते हुए ये देखिए यहाँ पर भी जो बैरिकेड्स हैं, उन बैरिकेड्स में श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। अपने परिसर में सीताराम हनुमान की जो धुन है वो चल रही है। और मंदिर परिसर के अंदर जय सिया राम के नारे चल रहे हैं। दोस्तों सालासर बालाजी के दर्शन हो गए और जिस तरह से बाकी मंदिरों में भी यहाँ पर वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, यहाँ पर भी थी। पता नहीं वीडियो आ पाया है या नहीं आ पाया। मैंने कोशिश तो की थी कि आपके लिए वीडियो कैप्चर कर लूँ, लेकिन मैं सक्सेस हो पाया हूँ नहीं हो पाया हूँ मुझे अभी नहीं पता। जब मैं फुटेज देखूँगा तो मुझे पता लगेगा। और फिलहाल ये जो अनप्लान्ड टूर है इसका यहीं पे समापन करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अभी हमारे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अब सीधे हम एमपी की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर देखिए अगला टूर कहाँ का बनता है। और पीके भाई के नेतृत्व में चले जा रहे हैं हम। सालासर बालाजी के दर्शन हो गए, खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए, जिन माता के दर्शन हो गए और मनोकामना पूर्ण महालक्ष्मी माता मंदिर के भी दर्शन हुए राजस्थान में। सिंगल डे टूर था और काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया है हम लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट टाइम कब आना होता है और प्लान कर रहे हैं कि अयोध्या जाया जाए। जब मैं कह रहा हूँ कि जनवरी में चलें, पीके भाई कह रहे हैं फरवरी में चलें। अब देखिए अयोध्या में राम हमें कब बुलाते हैं। यहाँ पर भी जो बैरिकेडिंग थी वो काफ़ी लंबी थी और श्रद्धालु भी आज अच्छी संख्या में मेरे ख्याल से रोज़ ही रहते होंगे, उसी वजह से इतना लंबा चौड़ा जो बैरिकेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पर है। दर्शन सहजता से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। थोड़ा सा मचमच तब होता है जब आप वीडियोग्राफी करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोग्राफी करने की कोशिश में था। तो हर सुरक्षा गार्ड की नज़र मुझ पर ही थी कि मैं कैमरा चालू तो ना कर लूँ। चोरी छुपे मैंने 1-2 बार करने की कोशिश की है, देखिए क्या होता है। दोस्तों भीड़ तो थी लेकिन चूँकि बैरिकेडिंग सिस्टम था उसके चलते दर्शन में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 10 से 15 मिनट में हम दर्शन करके बाहर हो गए, क्योंकि हर जगह अब इस तरह का सिस्टम हो गया है कि कहीं भी दर्शन के लिए आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। तो विदिन 30 सेकेंड आपके दर्शन हो जाते हैं और आप बाहर हो जाते हैं। दोस्तों तो जिन भी धार्मिक स्थलों पर मैं जाता हूँ थोड़ा सा मुझे लगता है, हालांकि हो सकता है उनका पर्सनल मैनेजमेंट के चलते ये सारी चीज़ें हों, वीडियोग्राफी और फिल्मिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। कई बार विवाद जैसी स्थिति बन जाती है। हालांकि शायद उनकी सोच ये हो सकती हो कि एक तो यदि हर व्यक्ति इस तरह से वीडियोग्राफी करने लगेगा तो दर्शन की मूल भावना खत्म हो जाएगी और सारे लोग अपने मोबाइल में लग जाएंगे। और सेकंड चीज़ ये भी हो, साइकोलॉजिकल एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि यदि वीडियो बनेंगे इस तरह से तो लोग वहीं दर्शन कर लेंगे तो यहाँ तक कौन आएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा सा ये समस्या हो जाती है कि जब आपके लिए व्लॉगिंग करते हैं आपको दर्शन करवाना होता है और ऐसे में यदि दर्शन न करवा पाए इतनी दूर आकर तो थोड़ा सा मूड अपसेट होता है। हालांकि दोनों जगह मैंने कोशिश की है, चोरी छिपे
वीडियोग्राफी कर तो लिए और आप तक पहुँचाने की कोशिश की, देखता हूँ कितना सक्सेस हुआ हूँ इसमें। दोस्तों और वन डे का ये जो सिंगल अनप्लान टूर था ये लगभग कंप्लीट हो गया है। खाटू श्याम के दर्शन हो गए अच्छे से, जिन माता के दर्शन हुए और इसके बाद सालासर बालाजी के दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी एमपी की ओर, राजगढ़ और धार की ओर, और उसके बाद वहाँ से मैं फिर इंदौर की ओर निकलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा अनप्लान टूर है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये टूर अच्छा लगा हो, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और मेरे चैनल का नाम एक बार और आपको रिकॉल करवा देता हूँ, नोमैड लोकेश 99, NOMADLOKEFH99। ये साल इंडिया को डिवोटेड रहेगा, यानी कि कोशिश रहेगी कि इंडिया में जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ के जो ब्लॉग है, वहाँ की जो फिल्मिंग है वो आपके लिए करूँ। इसके बाद की प्लानिंग आगे देखते हैं किस तरह से क्या लिखती है। तो सफ़र स्टार्ट हो चुका है। पायलट सीट पर तोमर साहब है और पीछे प्रमोद भाई है। और चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में।